मंथन हब, जो आपको हमेशा मंथन करने में मदद करे। आप सबका स्वागत है आध्यात्मिक संभोग और कुंडलिनी जागरण भाग नंबर 4 में। इस वीडियो को देखने से पहले अपने मन को एकाग्र करें ताकि आप वीडियो में बताए गए सारी आवश्यक जानकारी को अच्छी तरह समझ सकें। किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी किए बिना ही कुंडलिनी शक्ति के संबंध में सभी जरूरी जानकारियों को जानना अनिवार्य है। पिछली वीडियो में हमने बताया था कैसे स्वाध्याय से अपने जीवन को व्यतीत करना है, जिससे कुंडलिनी शक्ति अपने आप ऊपर उठती है। आपको बस स्वाध्याय नियमित और ठीक रखना है, कुंडलिनी के बारे में सोचना नहीं है। हमने ये बताया था कि मूलाधार चक्र जागृत होने से आपके जीवन में किस तरह के लक्षण देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वादिष्टान चक्र से लेकर सहस्रार चक्र तक जागृत होने से आपके शरीर में किस तरह के लक्षण देखने को मिलेंगे। उससे पहले जरूरी जानकारी, ध्यान रहे ये स्वाध्याय आप सही आसन बिछाकर ही करें। कंबल के आसन को सबसे श्रेष्ठ आसन माना गया है। आसन पूरा बिछाएं ताकि आप लेट सकें, क्योंकि इस क्रिया के दौरान कई बार शरीर आगे पीछे हो सकता है या शरीर अनियंत्रित होने पर आप लेट सकते हैं, जिससे योग निद्रा की भी प्राप्ति हो सकती है। आप घर में उपलब्ध कंबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या सिर्फ योग अभ्यास के लिए दूसरा कंबल या योगा ब्लैंकेट ले सकते हैं। योगा ब्लैंकेट ऑनलाइन खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। स्वादिष्टान चक्र, यह वह चक्र है जो लिंग से 4 उंगल ऊपर स्थित है। अगर आपकी शक्ति इस चक्र पर ही सोई हुई रहती है तो आपके जीवन में आमोद प्रमोद, मनोरंजन, घूमना फिरना, मौज मस्ती और संभोग की ज्यादा दिलचस्पी रहेगी। ये सब करते हुए ही आपका जीवन कब समाप्त हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसे जागृत करने के लिए स्वाध्याय के साथ साथ इस सत्य को स्वीकार करके आत्मसात करना जरूरी है। जीवन में मनोरंजन जरूरी है, लेकिन मनोरंजन की आदत नहीं। मनोरंजन भी व्यक्ति की चेतना को बेहोशी में धकेलता है। फिल्म सच्ची नहीं होती, लेकिन उससे जुड़कर आप जो अनुभव करते हैं वह आपके बेहोश जीवन जीने का प्रमाण है। नाटक और मनोरंजन सच नहीं होते हैं। स्वादिष्टान चक्र जागृत होने से मन की वासना, क्रूरता, आलस्य, अहंकार, हिचकिचाहट, अविश्वास आदि दुर्गुणों का नाश होता है। इसके जागृत होने से किसी भी व्यक्ति या वस्तु पर तुरंत प्रभावित व आकर्षित होने की कमजोरी दूर होती है। मनोरंजन से मन हटकर मन का चिंतन की तरफ आपकी यात्रा होने लगेगी। मणिपुर चक्र, नाभि के मूल में स्थित यह चक्र शरीर के अंतर्गत मणिपुर नाम का तीसरा चक्र है। जिस व्यक्ति की चेतना या ऊर्जा यहाँ अटकी रहती है उसे काम करने की धुन सी लगी रहती है। ऐसे लोगों को कर्मयोगी कहते हैं। ये लोग दुनिया का हर कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। इसके सक्रिय होने से इच्छा, तृष्णा, ईर्षा, चुगली, लज्जा, भय, नफरत, मोह आदि कलमश दूर हो जाते हैं। यह चक्र मूल रूप से आत्मशक्ति प्रदान करता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए आत्मवान होना जरूरी है। अनाहत चक्र, हृदय स्थल में स्थित सुशोभित चक्र ही अनाहत चक्र है। अगर आपकी ऊर्जा अनाहत में सक्रिय है तो आप एक रचनात्मक स्वभाव के व्यक्ति होंगे। हर क्षण आप कुछ ना कुछ नया रचने की कोशिश करेंगे। आप चित्रकार, कवि, कहानीकार, इंजीनियर आदि हो सकते हैं। इसके पूर्ण रूप से सक्रिय होने पर लालच, कपट, हिंसा, कुतर्क, चिंता, मोह, दंभ, अविवेक और अभिमान समाप्त हो जाते हैं। इस चक्र के जागृत होने से व्यक्ति के भीतर प्रेम और संवेदना का जागरण होता है। इसके जागृत होने पर व्यक्ति के अंदर बिना देखे ही समय का ज्ञान स्वतः ही प्रकट होने लगता है। व्यक्ति अत्यंत आत्मविश्वास से पूर्ण, सुरक्षित, चारित्रिक रूप से जिम्मेदार और भावनात्मक रूप से संतुलित व्यक्तित्व बन जाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत हितैषी और बिना किसी स्वार्थ के मानवता का प्रेमी
और सबका प्रिय बन जाता है। विशुद्धा चक्र, कंठ में विशुद्धा चक्र है। सामान्य तौर पर यदि आपकी ऊर्जा इस चक्र के आसपास एकत्रित है तो आप अति शक्तिशाली होंगे। इसे जागृत करने के लिए वाणी में संयमता रखें। इसके जागृत होने पर 16 कलाओं का ज्ञान होता है। इसके जागृत होने से जहां भूख और प्यास को रोका जा सकता है, वहीं मौसम के प्रभाव को भी रोका जा सकता है। आज्ञा चक्र, पूर्वमध्य दोनों आंखों के बीच भ्रुकुटी में आज्ञा चक्र है। सामान्य तौर पर जिस व्यक्ति की ऊर्जा यहाँ ज्यादा सक्रिय है तो ऐसा व्यक्ति बौद्धिक रूप से संपन्न, संवेदनशील और तेज दिमाग का बन जाता है, लेकिन वह सब कुछ जानने के बावजूद मौन रहता है। इसे बौद्धिक सिद्धि कहते हैं। यहाँ अपार शक्तियां और सिद्धियां निवास करती है। इस आज्ञा चक्र का जागरण होने से ये सभी शक्तियां जाग पड़ती है और व्यक्ति एक सिद्ध पुरुष बन जाता है। सहस्रार चक्र, सहस्रार की स्थिति मस्तिष्क के मध्य भाग में अर्थात जहां चोटी रखते हैं। व्यक्ति यम, नियम और स्वाध्याय से इस चक्र को जागृत कर सकता है और हमेशा आनंद में रमण कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को संसार, संन्यास और सिद्धियों से कोई मतलब नहीं रहता। मूलाधार से होते हुए ही सहस्रार चक्र तक पहुंचा जा सकता है। लगातार ध्यान और स्वाध्याय से यह चक्र जागृत हो जाता है और व्यक्ति परमहंस के पद को प्राप्त कर लेता है। महान योगियों का कहना है इस चक्र पर बेमाप विद्युत शक्ति का निवास है, यही मोक्ष का द्वार है। परमहंसों का कहना है जब सहस्रार चक्र जागृत होता है तब व्यक्ति अपने ज्ञानमय स्थिति में पूर्ण रूप से विश्राम पाता है। उसके जीवन भर की मानसिक और शारीरिक थकान मिट जाती है। वो अपने को एक ज्योति की तरह देखता है। वो अनुभव करता है मैं ब्रह्मांड के हर कोने कोने में मौजूद हूँ। मुझ में सारे ग्रह, नक्षत्र, तारा मंडल समाये हुए हैं। आइए हम सब भी परमहंसों के अनुभव को जानने का प्रयास करें। इस समय के लिए आप अपने आप को हर वासना से मुक्त समझें। विश्वास रखें आप भी एक दिन हर माया जाल को तोड़कर इस पद को प्राप्त करेंगे। अभी से आप उसे अनुभव करने का प्रयास करें। नियमित रूप से स्वाध्याय करें और इसी प्रकार शास्त्रीय संगीत का सहारा लेकर अपने स्वाध्याय को सफल करें। शान्तिरागर शांति सागर गुरुं संघस्य संवर्धकम् श्रीपायं जय कीर्ति सूर्ययुगलम् वैराग्यवृद्धिप्रदम् शास्त्रज्ञं मुनिदेशभूषणमहम् देशस्य सम्भूषणम् सर्वान् सूर्यवरान् नमामि शिरसा भक्त्या महत्यातिधा आचार्यं सितपिच्छिका द्युतियुतम् नैरासुभाषाविदम् ख्यातं सन्तमहोसुदान्तसहितम् सिद्धान्तचक्रीवरम् श्रीजैनागमरक्षकं हि सततम् राष्ट्रस्य सन्तं परम् विद्यानन्दगुरुं नमामि शतशः विद्यासुबोधिप्रदम् चरणन में गुरु भाव हमारे गुरुवर हमारे और नखारे सब ही विसारे आप सहारे सब ही विसारे आप सहारे हम दीपक गुरु ज्ञान प्रभार शरणन में गुरु भाव हमारे
अगर आप मंथन हब से डायरेक्टली मार्गदर्शन चाहते हैं और उसके लिए ऑडियो काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें। ऑडियो काउंसलिंग की रिक्वेस्ट भेजें, आपको आगे की जानकारी मिल जाएगी। इस वीडियो के 1000 लाइक्स करने के लिए वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें। अपनी जिंदगी और औरों की जिंदगी को बदलने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। धन्यवाद।